चलिए जी स्टार्ट करें। तो मैं जो है तो हम लोग है ना ये वाला पार्ट अभी कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ये हमने देखा था ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का कन्वर्जेंस। एंड अब थोड़े आगे बात करते हैं सीरीज का। तो सीरीज में क्या है कि तो आगे है ना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड उसका कन्वर्जेंस जो है, तो ये हमने कल लास्ट क्लास में डिफाइन भी किया था ना, पहले ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूँ। तो इसमें यह है कि इसका जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा हो गया A1 प्लस A2 एंड सो ऑन, ऐसा है A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसा चल रहा है। ठीक, अब हमें कन्वर्जेंस की बात करनी है। सिंपल हमने बताया था लास्ट टाइम कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, कि सीरीज ऑफ पार्शियल सम है ना कन्वर्ज करेगी। सो ये है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। हमने बताया था दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली, है ना, ये लिखा था कि, तो ये सिंपल था ही में ना कि हम लिखा था हमने, ये एक्चुअली ऐसा होता है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जो Sn था, तो Sn क्या था, A1 प्लस A2 अप टू An, इसी का नाम Sn रखा था। सो दिस इज कन्वर्जेंट। सो ये हमने लास्ट टाइम लिखा था कि ये सीरीज को कन्वर्जेंट बोलेंगे इफ एंड ओनली ये जो लिमिट है इस सीक्वेंस की, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये कन्वर्जेंट होगी। बाकी कुछ थ्योरम्स हैं, सिंपल सा रिजल्ट ये है कि इफ, है ना, या n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट। तो एक थ्योरम ये है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो गारंटी है कि जो an की लिमिट होगी वो आपकी जीरो होगी, जो आप जानते हैं लिमिट ऑफ an n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो सीरीज an इज कन्वर्जेंट, यहाँ आएगा लिमिट an जीरो होगी। इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं हम लोग, तो वही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, या क्या बोलते हैं, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होगा, मतलब इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखेंगे। सो इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज नॉन जीरो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, अगर वो नॉन जीरो है तो क्या होगा, तो देन ये जो आपकी सीरीज है, सीरीज an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज द डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट होगी या नॉट कन्वर्जेंट, किसी को डाउट है इसमें? तो ये दोनों वन वे स्टेटमेंट है, गलत नहीं समझना, कई बार बच्चे ना इसको गलत समझते हैं। आपको ठीक से समझना है इसको क्या मतलब है। इसने कहा अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट an जीरो होगी, बच्चा क्या समझ जाता है कि an की लिमिट जीरो है तो ये कन्वर्जेंट है। ऐसा नहीं कह रहा ये थ्योरम, ये कह रहा है अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर लिमिट an जीरो है तो सीरीज कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ये सीरीज 1/n², हमने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, दिस इज कन्वर्जेंट, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² जीरो होगी। ये वन वे स्टेटमेंट है कि इफ देन की गारंटी दे रहा है। अब ऐसा नहीं आप कहोगे अच्छा लिमिट 1/n भी तो होता है ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसा ये भी तो जीरो होता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? जरूरी नहीं है ना। और ये जो होता है हमारे पास, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है जी। सो
1/n की लिमिट तो 0 है, लेकिन सीरीज वन कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये इसकी गारंटी नहीं देता। अगर ये कन्वर्जेंट होता तो 0 होने की गारंटी है। अब 0 है तो जरूरी नहीं, कन्वर्जेंट हो भी सकता, नहीं भी सही, ये लिमिट 1/n² 0 है ना, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो लॉजिकली आपको समझना ये है ना। तो 1/n मतलब an की लिमिट 0 होना कोई कंक्लूजन नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉन जीरो हो जाए तो कंक्लूजन है कि दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर an की लिमिट 0 है तो सीरीज हो सकता है कन्वर्ज ना करे, हो सकता है कन्वर्ज करे, तो उससे कोई गारंटी नहीं है। तो यहां मैं बताना ये चाह रहा हूं रिमार्क में। सो रिमार्क ये है कि इफ लिमिट an अगर ये 0 है, देन ये जो सीरीज an है दिस मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज। इसकी कोई गारंटी नहीं कन्वर्ज ही करेगी, मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज। समझ आया जी। सो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, इस तरह से है, वैसा होगा। जैसे ये एग्जांपल है कि लिमिट 0 है, डाइवर्ज करना। बट अगर ऐसा हुआ, जैसे हमने यहां कहा कि अगर ऐसा हुआ लिमिट एन 0 नहीं आया, तो वो गारंटी देगा कि वो डाइवर्जेंट ही है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल आपका ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है cos 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मान लो ये है क्वेश्चन। अब मुझे चेक करना ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। सो मान लो अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए और आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos 1/n, और n को इन्फिनिटी रखा तो 1/∞ 0, cos 0 1, तो ये तो नॉन जीरो आ गया। तो अगर नॉन जीरो आ गया तो गारंटी है कि ये जो सीरीज है दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये गारंटी है। इसमें किसी को डाउट है? रहने दो इसको यहीं पे ना। तो ठीक है, सिंस लिमिट दिस इज नॉन जीरो देन डाइवर्जेंट। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n है ना। अब ये तो 1/∞ 0, साइन 0 0। सो मुझे बताओ हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, व्हाट कैन वी से अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज साइन 1/n, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं क्या? तो अभी ये कुछ कंक्लूजन नहीं देगा। अब कोई और तरीका है जो मुझे लगाना पड़ेगा चेक करने के लिए। यहां से कुछ पता नहीं चला हमें कि कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। सो अब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं मे कन्वर्ज, है ना। गारंटी नहीं कन्वर्ज करेगी, हो सकता है कन्वर्ज करे, या मे डाइवर्ज, ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है, ठीक है। सो दिस डज नॉट गारंटी एनीथिंग बट दिस गारंटीज, अगर ये नॉन जीरो आ गया सो दिस गारंटीज कि ये डाइवर्ज ही करेगी, और लिमिट जीरो आ गया तो कोई गारंटी नहीं है। सो इसको फर्दर हमें टेस्ट करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो बहुत सारे तरीके हमारे पास है। तो क्या क्या है ना। देख, तो ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां बोलेगा चेक करो सीरीज कन्वर्जेंट है ना। तो पहले आप यही करना कि मतलब कोई भी सीरीज टेस्ट करने का पहला स्टेप ये है कि an की लिमिट निकालो, अगर 0 आ गई तो कन्वर्ज कर सकती है, 0 नहीं आई तो पक्का वो डाइवर्ज करेगी, ये है। अब इसके बाद फर्दर प्रोसेस, मान लो यही क्वेश्चन है, इसको मुझे टेस्ट करना है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो फर्दर हमारे पास प्रोसेस होगा अब। सो कौन सा टेस्ट लगाओगे, तो बहुत सारे टेस्ट आते हैं, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ, तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए पहला टेस्ट मैं लिख देता हूँ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट ये है आपके पास। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है
कि मान लो ऐसा है कि let an and bn are two sequence, ठीक है। अभी मैं पॉजिटिव टर्म की बात करता हूं, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। नंबर such that an is less than equal to bn, ये ऐसा होगा। ये ऐसा कोई हमारे पास टू सीक्वेंसेस हैं। अब इसमें ऐसा है कि मान लो इफ, अब ये आगे कहता है कि अगर इफ सीरीज ऑफ बी एन, जो पहला पॉइंट है कि अगर सीरीज ऑफ बी एन कन्वर्जेंट है, जो लार्जर वाली सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेस, है ना, मान लो दिस सीरीज कन्वर्जेस, देन ये गारंटी देगा कि द सीरीज ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस। जो लार्जर सीरीज सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है तो स्मॉलर वाली कन्वर्ज करेगी। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि इफ, अगर जो स्मॉलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज है दिस डाइवर्जेस, मतलब इसका सीरीज का सम इन्फिनिटी हो जाएगी, उससे ज़्यादा ही हो जाएगी। सो देन ये जो सीरीज आपके पास है सीरीज बी एन, दिस ऑल्सो डाइवर्जेस। अब यहां दिक्कत क्या है, जैसे अब अभी हमने दो ही कंक्लूजन लिखे हैं। क्वेश्चन ये हुआ कि मान लो कि सीरीज बी एन डाइवर्ज कर रही है, मान लो सीरीज बी एन डाइवर्ज कर रही है, तो सीरीज ए एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। मैं बोल रहा हूँ सीरीज बी एन डाइवर्जेस, कि इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज इन्फिनिटी हो गई, तो सीरीज ए एन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, मे कन्वर्ज मे डाइवर्ज। अगर सीरीज ए एन कन्वर्ज कर गई, सीरीज ए एन की कन्वर्ज कर गई, तो सीरीज बी एन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि बस ये दो ही स्टेटमेंट है ना, तो अगर इफ वाला फेल होगा तो देन के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे अभी हम। ओके जी, सो कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख रहा था अभी, यही एग्जाम्पल था साइन 1/n का, है ना, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो मेरे पास साइन 1/n है और 1/n है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप जानते होंगे साइन एक्स और एक्स में रिलेशन, एक्स हमेशा एक्स का ग्राफ ऊपर होगा साइन एक्स के ग्राफ से। सो मतलब साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। सो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, साइन हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, इनफैक्ट ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, क्योंकि ये 1/2 157 डिग्री तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, नाउ सिंस, अब ये बी एन की जगह तुम्हारा ये है, अब कंपेयर करो, तो मैं किसकी, हमें आसानी से पता है, हमें तो ये पता है पहले से, अच्छा पी टेस्ट लिखा है नहीं, लेकिन ये मैंने उस दिन बताया था कि ये डाइवर्जेंट है ना, इसका सम इन्फिनिटी आया था, दिस इज डाइवर्जेंट। तो मुझे बताओ क्वेश्चन, क्या ये थ्योरम मुझे यहाँ हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये है, क्या हम इस थ्योरम से कुछ बोल पाएंगे? नो सर। नो, सो दिस थ्योरम विल फेल, है ना। सो थ्योरम आपका काम नहीं करेगा, है ना। अब सीरीज, ये लार्जर सीक्वेंस जो है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज आपकी डाइवर्ज कर गई, तो हम उसमें अब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ठीक है, सिंस सीरीज 1/n डाइवर्जेस, तो इसका मतलब है देन यहाँ पे दिक्कत ये, अगर कन्वर्ज करता तो कुछ बोल पाते, डाइवर्ज कर रही है, सो कंपैरिजन टेस्ट फेल्स हेयर। सो पहले तो आपको दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से काम करेगा, है ना। सो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट फेल हो गया, सो मतलब कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते आप सीरीज 1/n के बारे में, ठीक है।
तो कब काम करेगा, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। देख दूसरा एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन टेस्ट का लेता हूँ, यहाँ तो ओके है। अब जैसे यहाँ पे है दूसरा, इसी में एग्जाम्पल ले लूँ मैं कि साइन 1/n², अभी ये ले लिया, ठीक। अब ये हमारे पास है साइन 1/n² की सीरीज है, इसको हमें टेस्ट करना है। तो सिमिलर लॉजिक लगाएंगे, साइन 1/n² लेस देन इक्वल टू 1/n², ये है। और अभी हमने बताया था कि सीरीज 1/n² क्या है ना, वो देखा था आपने उस दिन ये। सो यहाँ होगा सिंस सीरीज 1/n² इज, ये आपके पास है कन्वर्जेंट, सो ये कन्वर्जेंट है। देयरफॉर अब ये राइट जो लार्जर सीक्वेंस है उसकी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो स्मॉल वाली कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर सीरीज साइन 1/n² जो है ये कन्वर्जेंट होगी, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरिजन टेस्ट। अगला आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उस पे आते हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो ये क्या कहता है, नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ फिर से अगर मैं ऐसा लिखूं कि, तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव टर्म वाले सीरीज की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म के सीरीज की, है ना। सो लेट, फिर से वही लिखता हूँ, an and bn बी टू पॉजिटिव टर्म या नॉन नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, इधर लिख देता हूं, या ठीक है, नंबर सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/bn l है, मान लो लिमिट l, मतलब पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि an/bn की लिमिट निकालनी है। तो मतलब मान लो हो सकता है सीरीज an आपको दे रखा हो टेस्ट करने के लिए, तो bn अपने तरफ से आप गेस करोगे क्या ऐसा लेना चाहिए, देन an/bn की आप लिमिट निकालोगे, l आएगी। अब यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन है, सो यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ। तो पहला है कि इफ, जो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा कि इफ l जो है आपके पास, मान लो क्या आता है जी, क्योंकि तो पॉजिटिव है, तो या तो नॉन जीरो आ गई, चलो नॉन जीरो आ गई तो क्या होगा भाई, अगर ये नॉन जीरो आ गई तो क्या होगा, जीरो आ सकती है, नॉन जीरो आ सकती है ना। दूसरा है कि इफ लिमिट इज जीरो, तीसरा है इफ लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या है पहले वाले के बारे में। किसी को आइडिया नहीं है, ये तो होगा, तो सिंपल है ना, मतलब आसान है ये, कि इसमें ऐसा हो, मान लो कि इसमें ये होता है कि देन बोथ सीरीज an एंड सीरीज bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, मतलब या तो an bn दोनों सीरीज डाइवर्जेंट है या दोनों कन्वर्जेंट है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। सो देन सीरीज an bn बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, तो इसका केस मैं बाद में लिखता हूँ, है ना, तभी मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। सो इसका मतलब है कि अगर ऐसा हुआ
then both this and this converges or diverges together, ठीक है ना। ये आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इफ L इज 0 एंड, एक तो लिमिट 0 आ जाए, है ना, तो एक तो लिमिट आपकी 0 आ जाए। तो यहाँ अगर 0 आ गई तो मतलब ये लेस देन 1 है। तो आप इसको याद रखने के लिए कंपैरिजन टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। तो लेस देन 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन लेस देन बी एन आ जाएगी, और एन लेस देन बी एन है तो बी एन अगर कन्वर्जेंट होगी तो ए एन कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो एंड सीरीज बी एन दिस इज कन्वर्जेंट। तो अजम्पशन में दो चीजें हैं, एक तो लिमिट 0 आ गई और सीरीज बी एन आपकी कन्वर्जेंट है, देन ये गारंटी देगा कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक। और तीसरी सिचुएशन है कि अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई, सो इन्फिनिटी आ गई इसका मतलब है ये मोर देन 1 है, तो यहाँ पे बी एन छोटी हो जाएगी, ए एन बड़ी हो जाएगी। सो बी एन छोटी हो जाएगी ना और ए एन बड़ी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? एंड सीरीज बी एन डाइवर्जेस या डाइवर्जेंट या डाइवर्जेस देन सीरीज ए एन डाइवर्जेस। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, उसको टेस्ट करना है। तो ए एन तो क्वेश्चन में होगा, बी एन आपको खुद से अज्यूम करना है, फिर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालोगे। तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो नॉन जीरो आएगी या जीरो आएगी, मतलब ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकती, क्योंकि एन बी एन हमने पॉजिटिव टर्म की सीरीज ले रखी है, तो नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो नॉन जीरो आएगी, और तो दोनों ए एन बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट है, ए बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट है। ये मतलब हुआ जीरो आ गई और बी एन कन्वर्जेंट है तब ए एन कन्वर्जेंट। अगर लिमिट जीरो आ गई और सीरीज बी एन आपका डाइवर्जेंट है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क। अगर लिमिट जीरो आ गई और सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये टेस्ट विल फेल। यहाँ से लिमिट इन्फिनिटी आ गई और सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है, देन सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा। अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, देन यू कैन से नथिंग। तो इफ वाला स्ट्रिक्टली फॉलो होगा तब देन के बारे में कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, नाउ इसमें वो क्वेश्चन देखो जो अभी कर रहे थे हम, तो है ना, ये आप ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल लिया था हमने इसके सीरीज का, कि सीरीज साइन 1/n, ये सीरीज है आपका साइन 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ मैंने अभी कहा आपको कि जैसे ए एन मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, वो साइन 1/n है, बी एन मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूँ 1/n, साइन एक्स अपॉन एक्स लगाने के लिए। अब आपको मैं पूछूंगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ये कितना होगा? तो ये 1 आ जाएगा, आएगा जी। और 1 क्या है? पॉजिटिव है, या बोलूँ 1 क्या है? नॉन जीरो है। तो इसका क्या मतलब है? अब जैसा बी एन होगा वैसे ही बिहेवियर ए एन का होगा। तो बी एन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ होगा सीरीज 1/n डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्जेस, एंड देयरफॉर सीरीज ए एन जो कि होगा साइन 1/n दिस डाइवर्जेस। तो यहां कंक्लूड कर पाए हम। कंपैरिजन टेस्ट फेल हुआ था इसके कंपैरिजन में, लेकिन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वर्क किया। ठीक है जी, देख लो। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे इस तरह का सीरीज रहता है e की पावर 1/n माइनस 1 अपॉन 1/n, ये है। नहीं, मुझे क्या करना है, हमें टेस्ट करना है इसको, हाँ ओनली इसको टेस्ट करना है, e की पावर 1/n माइनस 1 को, ये सीरीज को टेस्ट करना है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मान लो यही वाली सीरीज है,
तो फिर से वही लॉजिक है कि ए एन आपके पास है ना, ए एन यू हैव ई रेज टू पावर 1/n-1, बी एन यू एज्यूम 1/n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन अपॉन बी एन निकाल लो, ठीक है। सो ए एन अपॉन बी एन निकालोगे तो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट कितनी आ जाएगी 1, जो कि फिर से नॉन जीरो है, और ये फिर से डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज, है ना, सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट, यही है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके जी, तो ये हुआ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगला आता है, तो पी टेस्ट लिख देता हूँ, अक्सर में यूज करते हैं इसको, तो इसका नाम है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि इस सीरीज के बारे में बोलता है कि 1/n की पावर p n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्ज करती है, इफ एंड ओनली इफ p इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1, है ना, ये पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट होगा दिस इज डाइवर्जेंट, so this is divergent if and only if p is less than or equal to 1, ठीक है। so p is less than or equal to 1। उल्टा लिख दिया ना, सही लिख दिया, सही है ना, हाँ सॉरी, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा n स्क्वायर के लिए कन्वर्जेंट था, सही है। तो ये पी टेस्ट है। तो इसमें किसी भी, है ना, आप फिट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसा रहता है, तो मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल इसका बताऊं कि जैसे कई बार ये रहता है 1/n² + n, मान लो ये है, अब मुझे इसको टेस्ट करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लीडिंग टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे n² कॉमन ले लिया तो ये 1 + 1/n हो जाएगा, है ना, n फ्रॉम 1 to infinity। अब तुम चाहो तो यहाँ लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट भी लगा सकते हो, है ना, कि अगर वैसा लगाना चाहो तो 1/n² के साथ, जैसे मान लो ये ए एन है और एक बी एन ले लो आप 1/n²। जैसे मैं अगर समझाऊँ आपको कि ए एन यहाँ पे मैं ले लूँगा 1/n² 1 + 1/n जो एक्चुअल है, और बी एन मैंने अपनी मर्जी से 1/n² ले लिया जो यहाँ बाहर निकाल रखा है, सो 1/n²। अब यहाँ ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालोगे आप, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, तो 1/n² कट जाएगा तो 1 आएगा। फिर से वही बात कि नॉन जीरो है एंड सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है, सो सीरीज 1/n² + n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना वो डिसाइड कर लेगा कन्वर्जेंट है कि नहीं इसके हेल्प से। सो n² है, पावर 2 है, तो इसकी लिमिट 1 हो रही है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके पीछे का लॉजिक ये है जो मैं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि एट द एंड होगा कि कैंसिल करेंगे तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी इंटेंसिटी पे, तो ये 1 आएगी। तो वैसा तो सिंपल आप लीडिंग पावर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग n² है या p2 है तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे आता है रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, तो इसमें आपका फिर से वही कि लेट आपके पास है ए एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर सच दैट ए एन +1 अपॉन ए एन जिसकी लिमिट है एल, ठीक है। तो इसमें फिर से पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कि अगर लिमिट एल जो है 1 से लेस आया, दूसरा है कि लिमिट 1 से ज़्यादा आया, और तीसरा है जब लिमिट एल के इक्वल आया। तो बताइए लेस देन 1 पे क्या होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट?
क्या होगा जी? सिंपल है ना ये तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एंड यहाँ से सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। मेन प्रॉब्लम प्रैक्टिस, थ्योरीज तो सबको ऑलमोस्ट आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर तो और प्रॉब्लम है ना। थ्योरीज पता होना चाहिए पहले, तभी क्वेश्चन होगा ना। टेस्ट फेल्स तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली रूट टेस्ट अगर आप लिखोगे या इस पर अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो। तो इसका मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे टेस्ट करना है, एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जैसे है क्वेश्चन है सीरीज n अपॉन 4 की पावर n, ये है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यू हैव टू टेस्ट दिस वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। या थोड़ा सा और अगर वो करे तो मान लो n स्क्वायर और 3 की पावर n प्लस 2, मान लो इस तरह का है। अब आपको टेस्ट करना है कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, मान लो तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको पास ए एन जो है, दिस इज ए एन, सो दिस इज योर ए एन। तो मैं डायरेक्टली प्रोसीड करता हूँ, ठीक है ना। सो हमें चाहिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो यहाँ से आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड n की जगह आप n प्लस 1 रख दो। तो यहाँ से आएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 की पावर n प्लस 3, 4 की पावर n प्लस 1। यहाँ आएगा n, अब an लिख रहे हैं, n स्क्वायर 3 की पावर n प्लस 2 अपॉन 4 की पावर n। अब इसकी लिमिट निकालो आप। सो यू हैव टू फाइंड लिमिट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, उसी लिमिट को यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको जो टर्म्स एक जैसा उसको पेयर करो। तो इन दोनों को एक साथ, है ना, ये तो इसको कैंसिल कर देगा, पावर कट जाएगा, इसका 4 बचेगा। तो यहाँ आएगा n प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, 3 की पावर n प्लस 2 और 3 की पावर n प्लस 3। तो यहाँ सिर्फ बचना है 3 और यहाँ बचना है 4, यही ना, बाकी तो कट जाएगा। अब n अपॉन n प्लस 1 ब्रेक कर दो, 1 प्लस 1 बाई एन, तो इसकी लिमिट 1 है और 1 के साथ 3/4 है। तो ये 3/4 आ गए, 3/4 लेस देन 1 है। और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो सीरीज हमें दिया था वो सीरीज कन्वर्जेंट है। सो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी, देख लीजिए। सो ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज है रेशियो टेस्ट से। अगला आता है रूट टेस्ट, है ना, या डी एलम्बर्ट रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट क्या कहता है कि लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, हालांकि पॉजिटिव ही है तो ए एन की पावर 1/n, मॉड लगाओ तभी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज l। तो फिर से सिमिलर कंक्लूजन है इसका कि इफ l इज लेस देन 1, दूसरा अगर l मोर देन 1 है, और तीसरा अगर l की वैल्यू 1 है तो क्या होगी, है ना। सो l लेस देन 1, तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट एंड टेस्ट फेल्स। तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते आप। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टेस्ट फेल्स, ठीक है। नाउ सेम एग्जांपल इससे ट्राई करो, जो पिछला एग्जांपल लिखा था मैंने वही एग्जांपल इससे ट्राई करते हैं, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप बिल्कुल वही वाला एग्जांपल यहाँ लगा सकते हैं कि हमें टेस्ट करना है क्या था, n स्क्वायर 3 की पावर n प्लस 2 अपॉन 4 की पावर n, यही था ना। तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ ए एन है आपके पास, दिस यही ए एन है, तो पता ही हमें सीधा सीधा हम लिमिट निकालते हैं।
सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, मॉड लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है n पे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव ही है। सो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n का होल स्क्वायर 3 की पावर n प्लस 2/n 4 की पावर 1, यही हो जाएगा। सो फिर से अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो n की पावर 1/n का हमने फॉर्मूला बताया था, n की पावर 1/n का लिमिट 1 आता है, ये याद रख सकते हो, प्रूव भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से आ जाएगा लॉग लेके। तो 1 इंटू 3n प्लस 2/n की लिमिट 1 होगी। सो अगेन 3/4, और 3/4 क्या है, लेस देन 1 है। आपको कुछ दिन पहले एक थ्योरम भी लिखाया था कि हमेशा इसकी लिमिट वही आएगी जो इसकी लिमिट आएगी। सो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, ये l और ये वाला l हमेशा इक्वल रहेगा किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है ना, अगर एग्जिस्ट करती है तो। तो यहाँ भी है ना 3/4 ही आया है जो कि लेस देन 1 है, और इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है। तो सिमिलर तरीके से तो यहाँ सीधा सीधा लिख देता हूँ, ये 3/4 है, और इससे ये समझ आया कि ये वाली जो सीरीज हमें दिया था ये कन्वर्जेंट है। सो सीरीज एन इज, सॉरी लेस देन 1 है ना, अच्छा तो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। ओके जी, तो ये हो गया रेशियो टेस्ट। सो रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, और क्या है सिलेबस में नाम लिखा हुआ, तो हमने बताया आपको कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। तो हालांकि सिलेबस में तो इतना ही नाम लिखा हुआ है तो लॉजिकली यही पूछना चाहिए, लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो पता नहीं कौन से लोग हैं सिलेबस बिना सिलेबस देखे बनाते हैं, है ना। तो जो सिलेबस में जिनका नाम हो तो मैंने बता दिया, ऐसे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है जो सिलेबस में है अगर उतना डिस्कस करेंगे तो यही सब है, ठीक है। सो बाकी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, जैसे अभी के लिए टेस्ट। तो कल मैं असाइनमेंट भेजूंगा, असाइनमेंट का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का, जो भी आए हैं ऐसे उसमें सीयूटी में। टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, जैसे पहला क्वेश्चन है सीरीज n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है। दूसरा है सीरीज n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, दूसरा 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, चौथा n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n, पांचवा फिर अच्छा ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बताता हूँ, ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो पूछेगा ही, है ना। तो एक तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, वो भी देख लो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर पूछ दिया तो। यहाँ तो नहीं लिखा है, सिलेबस बहुत ब्रीफली लिखा है, लेकिन एग्जाम में पूछ ही सकता है। एक तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसी होती है, इस टाइप की, -1 की पावर n a n n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इस टाइप की, है ना। तो ये रहेगा जहाँ पे जो a n है वेयर a n इज मोर देन इक्वल टू 0, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सब सिलेबस में तो नहीं लिखा है तो पूछना नहीं चाहिए, तो मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ अभी, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है, या ऐसा होगा या पावर एक ज़्यादा होगा वो तो माइनस निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से सीरीज जो होगी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो ये कब कन्वर्जेंट होती है ना, तो इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, है ना। दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज बिकॉज ऑफ साइन, एक बार साइन प्लस माइनस चल रहा है, ऑल्टरनेटिंग है। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इज 0 एंड जो a n है दिस इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस बोल रहा हूँ। सो a n जो सीक्वेंस ही तो है, तो a n की लिमिट 0 है और a n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन ये कहता है कि ये जो सीरीज है आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज ये कन्वर्जेंट होगी, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। इसका नाम ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। एग्जाम्पल के लिए
अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, बहुत बेसिक सा, मान लो -1 की पावर n इंटू 1/2 की पावर n, यही ले लो। तो वैसा है, तब सिंपली देख सकते हैं कि जो an यहाँ पे है 1/2 की पावर होल n, या ऐसे लिखो। सो दिस इज डिक्रीजिंग, n की वैल्यू बढ़ाओ डिक्रीजिंग होगी, n की वैल्यू 1 रखो, 1/2 2 रख, जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटती चली जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज 0। तो ये कन्वर्जेंट है आपका, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये कन्वर्जेंट है। सो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। बाकी इसको टेस्ट करके बताओ, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इसको टेस्ट करो क्या होगा। सर जी। सर जिनमें ऊपर अंश में n फैक्टोरियल है, हम्म जैसे पहला और चौथा, हम्म। ये तो डाइवर्जेंट हो जाएंगे क्योंकि n फैक्टोरियल डाइवर्जेंट है। तो बाकी जो बाकी टर्म का कोई रोल नहीं है। सर आधा पार्ट डाइवर्जेंट हो गया तो डाइवर्जेंट हो जाएंगे ना पूरे। ऐसे कैसे हो जाएंगे, वो तो देखना पड़ेगा। इन फैक्टोरियल तो सब में है, चारों में है। सर जिनमें डिनोमिनेटर ऊपर है ना अंश में। अच्छा, न्यूमरेटर में जिसमें n फैक्टोरियल है तो जी सर। डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, बट मैथमेटिकली कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसा कोई थ्योरम है। ठीक है, हो सकता है सही हो, मे ट्रिक बी। जैसा कुछ है सर। हाँ ठीक है फिर तो।
ठीक है जी, तो इसको चेक करते हैं। जैसे कुछ और भी लिख लो, जैसे नेक्स्ट है कि, है ना, मैंने ऐसे देखो इसको मैंने जैसे सिर्फ पॉजिटिव टर्म के लिए लिखा है, बट ये वैलिड है। अगर मॉड लगा दोगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है, अगर आप पॉजिटिव हटा दोगे तो यहाँ मॉड लगा के वैसे भी काम हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि पॉजिटिव के लिए ही, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वर्ड हटा दूं फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ रियल नंबर कर दूं यहाँ पे, है ना, तो सीक्वेंस ऑफ यहाँ मॉड लग जाएगा, तब भी ये थ्योरम वैलिड रहेगा, है ना। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अप्लाई टू अदर ऑल्सो, ये भी वैलिड रहेगा। यहाँ भी ऐसे ही मैंने पॉजिटिव के लिए लिखा है, बट अगर आप चाहो तो इसको पॉजिटिव हटा दो वर्ड, तो यहाँ मॉड लगा दोगे तब भी ये वैलिड रहेगा थ्योरम। ठीक है, स्टिल दिस थ्योरम विल बी वैलिड। पॉजिटिव अगर जरूरी नहीं हम पॉजिटिव माने तो वैसा, तब भी ये वैलिड रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। और पॉजिटिव के लिए है तब भी ओके है। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ, तो ये 4 क्वेश्चन है ना। जैसे 5वां है सीरीज -2 की पावर n अपॉन n इंटू 3 की पावर n+1, इस तरह का सीरीज है। ठीक है, इसमें रेशियो टेस्ट लगा के देखो, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट जो भी काम करे। तो तुम्हारे हिसाब से पहला जो है डाइवर्जेंट है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी जी। सर। अच्छा चलो मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखो। सो ए एन, फर्स्ट क्वेश्चन का, सो ए एन तुम्हारे पास वो है। तुम ये बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन किसके इक्वल होगी? तो ये होगी, या इसको 2 लाइन में करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 का मतलब क्या है? n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1, ये तो हो गया an+1, है ना। सो बेटर इधर ही करता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इक्वल टू दिस अपॉन, अपॉन में लिखोगे an, तो मैं an इधर कर देता हूँ। सो ये n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, अपॉन वाले को मैंने उधर लिख दिया। तो यहाँ आएगा अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब जब कैंसिल करोगे आप, तो ये n फैक्टोरियल इसको कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, n+1, और ये n+1 एक n+1 को यहाँ कैंसिल कर देगा, करेगा जी। देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि n+1, यहाँ है n की पावर n, इसको लिख सकता हूँ n+1 और n+1 की पावर n, ये फिर से कैंसिल हो गया। तो अभी बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/, अगर n को नीचे बुला ले तो क्या होगा, 1+1/n इसकी पावर n, यही होगा जी। लिख सकते हैं ऐसा, न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर में बुला लिया। अब इसकी लिमिट आप लोग जानते होंगे डिनोमिनेटर की, 1+1/n की पावर n, तो इसकी लिमिट क्या होती है, e। सो ये आएगी 1/e, सो दिस इज 1/e।
और 1/e क्या है, लेस देन 1 या मोर देन 1? हमने रेशियो टेस्ट लगाए हैं, हाँ जी। सो ई तो मोर देन सर 1 लेस है, देन 1। सो लेस देन 1, और लेस देन 1 है तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? रेशियो टेस्ट बोलो भाई, रेशियो टेस्ट लगाओ और बताओ क्या होगा। सर कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा, बताओ जी। किसका? सुमित, तुम्हारा क्लेम था ये डाइवर्जेंट है। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे जो जादू है वो फेल हो गया। ऐसा क्यों जी होता है? सर। उसकी वजह ये है कि ये जो n की पावर n है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो n की पावर n यहाँ डिसाइड कर रहा है, n फैक्टोरियल डिसाइड नहीं कर रहा है ना। अगर n की पावर n फैक्टोरियल से कोई वीकर टर्म होता है ना, तो जाके तुम जो कह रहे थे वो सही हो जाता। तो वीकर स्ट्रॉन्गर का यहाँ सेंस होता है कॉम्प्लेक्सिटी से, है ना। तुमने अगर कंप्यूटेशन पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा होता है डोमिनेटिंग, तो जो डिनोमिनेटर वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है दैन न्यूमरेटर, तो इसलिए वो कन्वर्ज करवा रहा है। ठीक है जी। इसी लॉजिक से हम सेकेंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, इसी मतलब सेम स्टोरी से, ये पहला क्वेश्चन था। इफ वी सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन विद द सेम स्टोरी, सो वेयर विल डिफरेंस कम? सो जस्ट रेसिप्रोकल है ना, मतलब आई मीन ये जो टर्म्स हैं, मैंने इसी को तो उल्टा किया है, रेसिप्रोकल ही तो है। तो ये सब बस जो है ना, ये रेसिप्रोकल होता रहेगा, ये रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल, तो यहाँ रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल होगा, आंसर रेसिप्रोकल आएगा। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन इट विल बी रेसिप्रोकल, जो कि है मोर देन 1। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट सीरीज n की पावर n फंक्शन, दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो वो डाइवर्जेंट होगा उसी रेशियो टेस्ट से। अब आप सेम रेशियो टेस्ट लगाओ थर्ड फोर्थ पे, तो मतलब दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। अब इन दोनों पे लगाओ और बताओ क्या होगा। जैसे मैंने 1 2 किया है, उसी तरीके से आप 3 4 5 करो रेशियो टेस्ट लगा के, और आप लोग आंसर बताओ फाइनली क्या होगा। 3 4 5 में कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है, वो बताइए।
आएगा जी आंसर किसी का? ओके, तो नहीं नहीं, बताना है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये बताना है आपको। थर्ड फोर्थ फाइव कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, सब में रेशियो टेस्ट लगाओ, ठीक है। यू अप्लाई रेशियो टेस्ट इन ऑल क्वेश्चंस इन द सिमिलर वे, जैसे मैंने किया है 1 2, उस तरीके से सॉल्व करो। कर पाओगे आप लोग? तो इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक इसमें क्या चेंजेज आएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ n+1 एंड 0 हो जाएगा ना लिमिट, तो आई थिंक देखो। सर 1/n+1 आएगा, हाँ 1/2n+1 आएगा ऊपर हाँ, वाले, तो n टेंस टू तीसरे में। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना आएगा? सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और 0 होने के लिए क्या रिजल्ट था रेशियो टेस्ट में? लेस देन 1 हो गया, तो लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, जी तो ये सर। डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। जी लिमिट सर। भी तो लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसका बताओ। फोर्थ में उसका इन्वर्स आएगा। हाँ, उसका इन्वर्स फोर्थ आएगा। में उसका इन्वर्स। जी जी, उसका इन्वर्स आएगा। इसका आंसर बताओ फिफ्थ वाले का। इसमें वही लगाओ, फिर से रेशियो टेस्ट लगाओ फिफ्थ वाले में, आंसर बताओ जल्दी। तो ये सब रेशियो टेस्ट से करना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सब रेशियो टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन एग्जाम में तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा, रेशियो टेस्ट लगेगा, रूट टेस्ट लगेगा, या क्या लगेगा, वो तुम्हें डिसाइड करना है, तो तुम्हें ट्राई करके देखना पड़ेगा। पांचवा चेक करके बताओ क्या आएगा, सब लोग चेक करो। सो कल हो सकता है मैं इसका वो असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, और नहीं तो उसके बाद फिर हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कल फिर ये स्टार्ट होगा 2 नंबर। इसकी मैंने थ्योरी करा दी है, जितनी रिक्वायर्ड, इतना लिखा हुआ है यहाँ पे उतना करवा दिया मैंने, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो आज भी क्वेश्चंस करेंगे। तो पांचवा आप लोग चेक करके देखो क्या होगा, मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट इन सब क्वेश्चन में लगाना था, ये नहीं आगे भी रेशियो टेस्ट ही लगाना है, ये बस बताया इन सब क्वेश्चंस में रेशियो टेस्ट लगाने हैं। सो जैसे नेक्स्ट है कि सीरीज 5n 5n+2 5n+3 इस पूरे की पावर है n, ये है। सातवां क्वेश्चन है, इसको टेस्ट करना है आपको, सीरीज -1 की पावर n 3 की पावर n+2 फिर n-1 की पावर n, इस तरह से है, इसको टेस्ट करना है। इसमें रूट टेस्ट लगाओ, रेशियो टेस्ट शायद हो सकता है, बट यू अप्लाई रूट टेस्ट, ठीक है। सो रूट टेस्ट लगाओ, क्या आएगा? है ना। जैसे आठवां है कि सीरीज n/n+1 इसकी पावर n², ये है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि आपको टेस्ट करना है इसको। जनरली जो पावर में n होता है ना, तो इस सब में रूट टेस्ट लगाना इजियर रहता है, ठीक है। जैसे ये 6 की पावर 2n और log n³ की पावर n है, इन सब में आपको लगाना है रूट टेस्ट। लगाओ इसको, रूट टेस्ट लगा के चेक करो। ठीक है, एक और लिख देता हूँ फिर, सीरीज n² अपॉन 2 की पावर n। हालांकि ये उससे भी हो जाएगा, रेशियो टेस्ट से भी आ गया, आ जाएगा। ये किया था वहाँ पे, नहीं किया था ना, रूट टेस्ट से भी आ जाएगा। चेक करो भाई, और बताओ कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा डाइवर्जेंट है, ये आपको टेस्ट करना है। ये 10 क्वेश्चन है। देखो इसी में जैसे कुछ हेल्प कर सकता है आपको, कई बार सीरीज एक्सपेंशन कई बार हेल्प करता है ना, सम ऑफ सीरीज कई बार पूछ लेता है। तो आप लोगों को पता है सीरीज एक्सपेंशन, जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये जस्ट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, तो ये भी कई बार हेल्प करता है ना। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन क्या है, सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओपन करके लिखेंगे तो 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर दूसरा जैसे कुछ फेमस फंक्शन जैसे साइन x ही है, तो साइन x का एक्सपेंशन क्या है, तो साइन x का जब आप एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में क्या आता है, क्या होता है जी, 1 माइनस साइन 0 0 ना x, तो यहाँ से आएगा कितना आ जाएगी, x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल। एक बार चेक करो, यही है। तो इसको अगर लिखोगे वैसा तो ये आएगा x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और -1 की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो तो ये आएगा। cos x का क्या होता है, तो cos x का अगर आप सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे तो यहाँ से पहले लिख दे 1 माइनस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। एक मिनट, 2 4 ना, 4 फिर 6 आएगा, दिस विल वर्क लाइक दिस। तो ये भी आएगा -1 की पावर n और x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये आ जाएगा। ऐसे और भी फंक्शन के एक्सपेंशन है जो आप याद रखोगे तो हेल्प करेगा। ठीक है सर जी। सर 22 के पेपर के मैंने आपको रियल एनालिसिस के क्वेश्चन भेजे हैं। हम्म, तो मुझे क्यों भेजे हैं, तुम सॉल्व करो और डाउट है तो पूछो, कि मुझे सॉल्व करना है कि तुम्हें करना है। सर ऑफ कोर्स हमें। हाँ, सॉल्व करो और डाउट पूछो, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है ना, इसमें ये है जैसे लिमिट है सीक्वेंस की, ये सब है ना। हाँ तो ये सब ठीक है, करके देखो। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, मतलब मैं करूँ ट्राई करो, कर लोगे तुम लोग, है ना। जैसे इसमें जो पूछा गया है, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ये 10 11 लिखा है,
जैसे ये क्या है, इसमें पूछा गया है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, तो ये सब तो आसान नहीं है। इसमें जो पूछा गया लिमिट 1 माइनस 1/n की पावर n, तो फॉर्मूला है e की पावर -1 होता है, जिसने बोला है e है। फिर आपसे पूछ रहा है कि द सीरीज डाइवर्जेंट है, एक सीरीज दिया है n, ये सब CUT के PYQ है जी। अभी कल PYQ डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट आ जाएगा कल तक। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ये चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर n कॉमन ले लोगे तो आसान ही है। तो सीरीज 1 अपॉन n प्लस 1, अब ये p टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये n की लीडिंग टर्म n की पावर 1 है, सो दिस इज डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट, दिस इज डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो गया जी, यही था ना शुरू में, बाकी तो वैसे ही है। लिमिट निकालना है, सीक्वेंस का लिमिट निकालना जानते हो, ये है। ये कब कन्वर्ज करेगी, रेशियो टेस्ट लगा लो या रूट टेस्ट लगा लो। जैसे मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो तुमने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि a की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n इसकी पावर n है, और आपसे पूछ रहा है कि ये कब कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेज इफ। तो इसमें रूट टेस्ट लगा लो, रूट टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, तो रूट टेस्ट लगाओगे, रूट टेस्ट क्या कहता है, तो सब खुद से सॉल्व करो, एग्जाम आपको देना है तो आपको पहले सॉल्व करना है, फिर जो नहीं होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तुम अगर ये सोचोगे कि सर आप इतना करा दो कि मेरा एग्जाम निकल जाए, तो तुम्हें जिंदगी भर तैयारी करनी पड़ेगी, तब भी शायद नहीं निकलेगा। क्योंकि सर के भरोसे नहीं बैठना है, खुद के भरोसे बैठो, सर तैयारी, सर हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि सर पढ़ाएंगे तो हमारा एग्जाम निकलेगा, सर नहीं भी पढ़ाएंगे तब भी एग्जाम निकलेगा, खुद पढ़ोगे तब। तो इसलिए खुद पे भरोसा रख के तैयारी करो, मैं हेल्प के लिए हूँ। तो इस भरोसे नहीं बैठना है कि जो करा दिया बस वो है, घर पे बैठ के खुद से सॉल्व करो, एग्जाम में खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ तुम्हें सीखने के लिए आए हो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो, क्या सीख सकते हो वो पूछो, क्या ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताओ ये कब कन्वर्ज करेगी, तो मैं कह रहा हूँ रूट टेस्ट लगा लो। सो an की पावर 1/n, है ना, तो n मतलब उसको n बोल रहा हूँ, तो ये हो गया a की पावर n, ये निकालो, इसकी लिमिट लगाना बाद में। तो इसकी लिमिट अगर लगाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा a, और ये कट जाएगा तो लिमिट लोगे तो a आ गया। अब ये कब कन्वर्ज करती है रूट टेस्ट में, कन्वर्ज करने के लिए क्या चाहिए वैल्यू इसकी, मोर देन 1 लेस देन 1, लेस देन 1, तो यहाँ a बिटवीन 0 एंड 1 ले लो। अब 1 पे क्या होगी, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 पे क्या होगी, तो यहाँ अगर a को 1 रख दिया तुमने, मान लो, तो ये सीरीज अगर मैं a को 1 रख देता हूं तो ये सीरीज बनेगी 1 प्लस 1/n की पावर n। ठीक, अब ये तुम्हारा अभी an है, तो अब तुम an की लिमिट अगर निकालोगे ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n e है, और ये 0 नहीं आया। तो भी कुछ देर पहले बताया था ना कि सीरीज में an है, मतलब a को बस 1 रख के चेक कर रहा हूँ कि a को 1 रखने पे कन्वर्ज आएगी या डाइवर्जेंट आएगी, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि ये मेरा बना सीक्वेंस सीरीज, अब मैं an जो ये है ना, ये अभी इसको ऐसा मान ले रहा हूँ कि ये सीक्वेंस an है, तो सीरीज an है, तो an की लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। वो पहला जो थ्योरम लिखाया था कि an की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज an डाइवर्जेंट है, इससे आ जाएगा। सो दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, सो आई थिंक आज मैं ये स्टॉप करता हूँ। तुम लोग थ्योरीज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो CUT PYQ से या जैम PYQ से। वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलतियाँ कम होंगी। अब क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम का सॉल्व कर सकते हो, जैम, गेट, नेट, CUT, चाहे कोई भी MSc एंट्रेंस का हो, है ना, या किसी भी एग्जाम का, या बुक उठाओ, बुक से डिफरेंट सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, सीखो। मैंने जितना ज़्यादा सीखोगे उतना फ़ायदा है, और जो डाउट हो पूछो मुझसे, ये है। तो अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, अभी मैं आधे घंटे डाउट क्लास ले लेता हूँ, है ना, बाकी लोग अभी अब यहीं स्टॉप करते हैं आज। कल मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा इसके जो आज थ्योरी कराए हैं।